चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुपरमगुरुं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी कुशालिने निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्परदेशिकारिणे। नमो महागणपतये कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने नमोऽस्तुते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। टॉपिक है आज का कार्यक्रम। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस प्रकार के टॉपिक हम नॉर्मल क्लासेस में डिस्कस नहीं करते। हालांकि एक टॉपिक डिवोशन से रिलेटेड है, परंतु somehow इस प्रकार से प्रेजेंटेशन हम उतना डिवोटी कम्युनिटी को सुनते नहीं लगे। और कई बार हम लोग को कन्फ्यूजन भी होता है। एक बार मैंने एक आध साल पहले उस तरह से टॉपिक लिया था, उसका नाम याद होगा, मोरालिटी एंड ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी। 1-1.5 साल पहले मैंने संडे क्लास लिया था। तो कई बार भक्तों को ये सब टॉपिक का ग्रेविटी पता नहीं होता है। उस क्लास में एक एग्जाम्पल भी दिया था कि प्रभुपाद जी जब ऑस्ट्रेलिया में एक बार मॉर्निंग वॉक के लिए गए सुबह सुबह, तो उन्होंने देखा कि उनके एक शिष्य किसी दूसरे व्यक्ति के घर से बाहर से घर के बाहर कूद रहे थे गार्डन की तरफ से, दीवार से। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसे चोर की तरह क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी घर से फूल तोड़ के आया था, भगवान के लिए फूल तोड़ के। प्रभुपाद ने पूछा तो भक्त ने बोला वो फूल तो कृष्ण के ही है, ये व्यक्ति के घर में तो उससे पूछने की जरूरत है, उसके घर से तोड़ के ले आएंगे। प्रभुपाद ने आपको बेसिक एटिकेट भी नहीं पता कि भले ही भगवान कृष्ण के फूल हैं, परंतु भगवान ने उसके घर में दिए हैं, कम से कम उसकी परमिशन लेना चाहिए। तो कभी कभी चूंकि चरित्र की शिक्षा पहले सामान्यतः घरों में ही मिलती थी, पहले माता पिता देते थे तो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। चरित्र की शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, परंतु चूंकि मॉडर्न एजुकेशन में चरित्र शिक्षा कुछ ज़्यादा नहीं होती। पहली दूसरी क्लास में कुछ सिखाते हैं तो जैसे है कुछ जो उसकी वास्तविक जरूरत पड़ती है टीनेज में, उस समय कुछ नहीं सिखाते। और उस कारण से हम वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और साथ साथ भक्ति में भी हमारा अध्ययन उस तरह से नहीं होता है कि हम शास्त्रों का अध्ययन इस प्रकार से करें कि वो शिक्षाएँ हम सीख सकें। कई बार हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में ये बेसिक नैतिकता की चीज़ें और चारित्रिक जो वस्तु होती है वो हमें नहीं दिखाई देती, कम दिखाई देती है। इसमें एक प्रश्न भी आता है कि ये जरूरी है कि नहीं। अगर ये सब वस्तुएं जरूरी नहीं होती तो भगवान भगवद गीता में बहुत सारी जगह तो नहीं बोलते। भगवद गीता में आप लोगों ने सभी ने भगवद गीता पढ़ा है? कितने लोगों ने भगवद गीता पढ़ा है? सभी ने पढ़ा? अच्छा कम ठीक है, सभी विद्वान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथ तो उठा दिया तो अभी आंसर देना पड़ेगा। भगवद गीता में कौन कौन सी जगह पर भगवान गुणों के बारे में बात करते हैं, क्वालिटीज के बारे में? कौन कौन सी जगह पे कोई बताए? 12th चैप्टर के लास्ट 8 श्लोक 13 से लेकर 20 तक। 13वें चैप्टर पे 13वां चैप्टर है 8 से लेकर 12। ओके। और
लिख लीजिए, अगर किसी को पढ़ने की इच्छा है तो लिख लीजिए। 12वें अध्याय में 13 से लेकर 20 श्लोक तक, 13वें अध्याय में 8 से लेकर 12 श्लोक तक, और 16वें चैप्टर में देवी और असुर, 16वें चैप्टर में दैवी आसुरी स्वभाव का वर्णन है। और उसमें दैवी स्वभाव के कितने श्लोक है, आसुरी स्वभाव के कितने श्लोक है? 16वें अध्याय में भगवान अर्जुन से ये बोलते हैं दैवी स्वभाव मैंने बहुत बता दिया, अभी आसुरी स्वभाव सुनो। शुरू के 4-5 श्लोक दैवी स्वभाव, 5 श्लोक दैवी स्वभाव में, बाकी श्लोक आसुरी स्वभाव। पहले 5 दैवी स्वभाव। और कोई जगह है? एक सेक्शन आप लोग भूल गए, कोई नहीं बता रहा है, मुझे लग रहा था सबसे पहले बताएंगे। कहीं 18-19 श्लोक है। अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था ना, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाज स्थित कैसे हुआ, दूसरे अध्याय में 14वें श्लोक में 55 श्लोक से भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण बताते हैं। 55 से लेकर 72 तक सारे के सारे गुण ही गुण हैं। और भगवान स्पेशली लिखते बाद में आता है कि जो भक्ति गुणों को प्राप्त करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान को वो गुण प्रिय है कि नहीं? भगवान को वो गुण तब भी प्रिय है जब वो सत्व गुण में होते हैं। ये गुण जो है सत्व गुण के हैं, परंतु अगर इन गुणों को भक्ति के साथ मिक्स किया जाए तो भगवान बहुत पसंद करते हैं। अगर उससे भक्ति हटा दिया जाए तो भगवान इंप्रेस नहीं होंगे, परंतु तब भी समाज में रहने के लिए, जैसे वैदिक समय में अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं रहते थे तब भी उनको एक पास गुण रहते थे, तो समाज के अच्छे संचालन में ये गुण हमें मदद करते हैं। अगर भक्ति करते समय इन गुणों को हम साथ में कल्टिवेट करें तो भगवान बहुत खुश होते हैं। इसलिए आवश्यक है इन गुणों के लिए। और हम चूंकि देखते हैं कि उस तरीके का प्रशिक्षण समाज में कम होता जा रहा है, इसलिए हम देखते हैं समाज में रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स कम होते जा रहे हैं। जो समाज के लोगों के बीच में जो संबंध रहते हैं, आपसी संबंध, वो संबंध की घनिष्ठता लगातार कम होती जाती है, क्योंकि संबंध की घनिष्ठता निर्भर करती है ट्रस्ट के ऊपर, और ट्रस्ट निर्भर करता है इन गुणों के ऊपर। जैसे एक माँ के 3 बच्चे हो सकते हैं, एक बच्चे का अगर चरित्र उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो माँ तीनों बच्चों को प्रेम करेगी, परंतु ट्रस्ट तीनों को नहीं कर पाएगी। समझ में है? ट्रस्ट मतलब बाकी 2 बच्चों से बोल सकती है कि हाँ मैं जो बोलूँगी वो करेंगे, परंतु तीसरे को भरोसा नहीं होगा उससे। तो प्रेम सभी को किया जा सकता है, परंतु ट्रस्ट करना मुश्किल है। हमारी कम्युनिटी में भी हम देखते हैं कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनको हम प्रेम बहुत करते हैं, परंतु पूछो कि आप उनको सेवा दोगे, बोलते नहीं सेवा नहीं देंगे, प्रेम कर सकते, प्रसाद खिलाएंगे पर वो सेवा नहीं देंगे, क्योंकि पहले का एक्सपीरियंस ठीक नहीं। तो ट्रस्ट तभी आता है जब ये गुण हम देखते हैं। किसी व्यक्ति के व्यवहार में स्पेसिफिक गुण ऐसे होने चाहिए जिससे कि लोग उसके ऊपर विश्वास कर सकें। और जब कम्युनिटी में सभी लोगों के अंदर वो गुण होते हैं तो कम्युनिटी बहुत क्लोज कम्युनिटी, बहुत बॉन्डिंग कम्युनिटी बन जाती है। और जब बाहर वाला व्यक्ति ऐसी कम्युनिटी में आता है तो उसको ज़्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो देख के ही अपने आप कन्विंस हो जाता है कि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे इनके साथ रहने सीखना है। तो अगर कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट की कमी है, ट्रस्ट के संबंध नहीं है, तो फिर बाहर का व्यक्ति आएगा तो वो सोचेगा कि पूरी दुनिया को सब कुछ बताया परंतु अद्वैत कैसे चलता है, तो नहीं काम करेगा। तो ये एक बेसिक फाउंडेशन है। अगर हम कम्युनिटी को बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा के उसको स्टेबल रखना चाहते हैं। बहुत सारी कम्युनिटी है, इस्कॉन की कम्युनिटी जो बढ़ तो जाती है परंतु ओपन पाइपलाइन जैसा होता है, ऊपर से एक आदमी आता है, नीचे से एक जाता है। तो आपको कभी ऐसा दिखता नहीं है कि कम्युनिटी बड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि संडे क्लास में आ रहे हैं कोई 150-200 लोग, कुछ ऐड होते हैं, कुछ चले जाते हैं। हाँ, तो संख्या उतनी ही रहती है और कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आते जाते रहते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट फील नहीं करते। वो कनेक्ट तभी फील होगा जब कम्युनिटी के हर मेंबर ट्रस्ट वर्दी है। हम देख सकते हैं एक व्यक्ति के साथ एक बार कोई घटना हो जाती है, कई ऐसे लोग हमें मिलते हैं, बोलते हैं हम 15 साल पहले आपके मंदिर में गए थे, हमारे साथ ऐसा हुआ था, 15 साल तक आते नहीं हैं। क्योंकि सामान्यतः हम कैसे भी सोचें परंतु समाज में क्वालिटीज को देखा जाता है।
कोई व्यक्ति देखता है सबसे पहले आध्यात्मिक चीज़ों में देखता है, क्योंकि हम जब आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं तो लोग नेचुरली बोलते हैं कि आपके अंदर गुण होने चाहिए। जैसे मैं एक बार एक ट्रेन में जा रहा था तो एक व्यक्ति मुझसे बहुत लड़ाई कर रहा था, मतलब वर्बल आर्गुमेंट कर रहा था। तो कुछ भी बोल रहा था, इस्कॉन के बारे में बोल रहा था आप लोग समझ के बर्डन हो, आप तो यूजलेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ बोल रहा था। उससे बात करते करते मुझे भी गुस्सा आ रहा था जवाब देते समय, तो जब मैं गुस्सा करता था तो बाकी लोग मुझे चिल्लाते थे, बोलते थे वो तो पागल आदमी है, परंतु आप तो साधु हो, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो। तो मुझे लग रहा था कि देखो वो कितना गलत बोल रहा है, उसको लोग नहीं बोल रहे हैं, परंतु मैं उसका रिप्लाई देते समय थोड़ा गुस्सा आ रहा है तो लोग नोटिस करते हैं। उससे पता चलता है लोग कितना देखते हैं। और जैसे ही आप भक्ति प्रयास करते हैं लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भक्ति के साथ साथ आपका चरित्र डेवलप होगा, और जब वो नहीं दिखाई देता है तो फिर लोग उस भक्ति को ब्लेम कर सकते हैं कि आप तो इतने समय से करते क्या है, आप तो कुछ नहीं कर रहे। इसलिए कम्युनिटी को सस्टेन करना, कम्युनिटी को बढ़ाना, उसके लिए हर मेंबर को जरूरी है कि ट्रस्टवर्दी बने। ऐसा व्यक्ति को डिपेंडेबल बोला जाता है जिसके ऊपर लोग आँख बंद करके विश्वास कर सके कि हाँ ये व्यक्ति इस तरह से है। तो मैंने सोचा कि वो डिस्कस करना चाहिए, जो कि एक क्लास में नहीं होगा, इसलिए मैंने 2 दिन देखा था। हालांकि 2 क्लास में भी नहीं होगा, पर प्रयास करेंगे उसको करने का, क्योंकि एक टॉपिक जब मैंने बड़ौदा में दिया था तो हमारे करीब 3 घंटे की 3 क्लासेस हुई थी, तो 9 घंटे में एक टॉपिक हुआ था। क्योंकि ये डिस्कशन पे आधारित है, क्वेश्चन आंसर ये सब चालू होते हैं तो बहुत लंबा निकल जाता है। जैसे हम तो इसी टॉपिक पर क्लास देते हैं तो 3 दिन का कैंप होता है इसी टॉपिक के ऊपर, हर दिन 4-4 घंटे क्लास होती है। तो पर हम एसेंशियल चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, बाकी जिससे आपको प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा, डिटेल्स तो इवेंचुअली हम देख सकते हैं। तो अगर हम किसी के ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर के अगर हम पिलर्स को देखें कि कौन कौन से खंभे हैं जिसके ऊपर कैरेक्टर टिका होता है, तो 3 मेजर खंभे आते हैं उसमें। पहला है नॉन एनवी, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। नॉन एनवी, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, क्या ईमानदारी को ऑनेस्टी बोलते हैं। इंटीग्रिटी को क्या बोलते हैं, गूगल ट्रांसलेट ठीक नहीं बताएगा, आप वही ट्राई कर रहे हो। जब मैं इंटीग्रिटी नाम लेता हूँ सभी लोग उसी को देखते हैं, तो मुझे हो सकता है गूगल ट्रांसलेट से ईमानदारी बोलना, अखंडता भी उसका ठीक मीनिंग नहीं, विश्वास फेथ बोला जाता है, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। इंटीग्रिटी को इंग्लिश में समझ सकते हैं, वॉक योर टॉक, सत्यनिष्ठा सच्चाई, हाँ सिनोनिम जैसे हो सकते हैं, परंतु इंटीग्रिटी का हिंदी वर्ड मुझे अभी तक एग्जैक्टली मिला नहीं। तो क्या समग्रता नहीं, समग्रता नहीं, समग्रता को क्या बोलते हैं इंग्लिश? समग्रता को टुगेदरनेस बोला जाए। ओके, एनीवे आप लोग समझ गए। वॉक योर टॉक, इंटीग्रिटी मतलब वॉक योर टॉक, और नॉन एनवी मतलब ईर्ष्या नहीं होना। तीसरा है मैच्योरिटी, इंटीग्रिटी, मैच्योरिटी, नॉन एनवी। ये चरित्र के 3 मुख्य हैं, और भी है परंतु इनको अगर हम डिटेल में देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इनमें से हम मेन हमारा टॉपिक क्या है, इनमें से हम एक एक चीज़, एक एक क्वालिटी को लेंगे और उसके सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, उसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तो उसके अपोजिट जो चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें, वो डिस्कस करेंगे। तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो करते हैं वो कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हम एनवीएस हैं। तो वो बीमारी जानना जरूरी है कि एक्चुअली ऐसा विचार मन में आ रहा है, मतलब ईर्ष्या कहीं ना कहीं। अगर ऐसा विचार मन में आ रहा है तो इमेच्योरिटी है। तो डायग्नोज करने में आसान हो जाता है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, और जब वो पता चलता है तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रिटी से। इंटीग्रिटी के कुछ सिम्टम्स हैं और वो हम देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे इंटीग्रिटी का एक मेजर प्रिंसिपल है, उसको बोला जाता है अलाइन टू वैल्यूज एंड बिहेवियर। व्यक्ति के मन के अंदर जो सिद्धांत जो उसने बनाए हैं और उसका बाहर जो व्यवहार है वो एक जैसा अलाइन होना चाहिए,
तब उस व्यक्ति को इंडिविजुअल व्यक्ति बोला जाता है। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति का व्यवहार और इंटरनल वैल्यू अलग अलग है तो उसको क्या बोला जाता है? कपटी बोला जाता है। कपटी शब्द कपाट से आता है। कपाट मतलब दरवाजा। जब हम दरवाजा बंद कर देते हैं तो अंदर क्या है, बाहर नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए इंटीग्रिटी का अपोजिट होता है डुप्लिसिटी। और चैतन्य भागवत में एक श्लोक आता है, साधु गुरु पतित पावो कपट पावो नहीं। साधु गुरु जो है वो पतितों का उद्धार कर सकते हैं, परंतु कपटी का उद्धार नहीं करते, क्योंकि उसके हृदय की समस्या है। केवल ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ एक्शन में समस्या है, हृदय की समस्या है। तो इसलिए अलाइन्ड वैल्यूज एंड बिहेवियर पहला सिद्धांत है इंटीग्रिटी का। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? एक चीज़ तो आएगी कि अगर हमने किसी को कुछ बोला है तो उस बोलने पे स्टिक रहना चाहिए। स्टिकिंग टू द वर्ड्स इवन इन द डेंजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। हम कभी ध्यान नहीं देते कि हम जो बोल रहे हैं उसको हम कितना मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप वैदिक समय में देखेंगे तो लोग बोलते थे तो जिंदगी भर फॉलो करते थे उसको, परंतु वाणी की ग्रेविटी कम होने के कारण, भगवद गीता में आता है ना, वाणी की ग्रेविटी कम होने के कारण आदमी का थ्रस्ट में खत्म हो गया। हम उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते जो आज ये बोल रहा है कल दूसरी चीज बोल रहा है। इवन हम भी करेंगे तो लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे। जैसे वो भागवत में हम उदाहरण देखते हैं, 8वें स्कंद में बलि महाराज का उदाहरण देखते हैं। बलि महाराज ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको 3 कदम जमीन देंगे, और उनके गुरु ने आके बोला भी, शुक्राचार्य ने आके उनको बोला कि नहीं, ये भगवान विष्णु है, ये सब कुछ छीन लेते। तभी बलि महाराज ने बोला कुछ भी होगा भी जो मैंने बोला है मैं दूंगा। और जब उनके पास कुछ नहीं भी बचा, क्योंकि 2 पैरों में सब कुछ खत्म हो गया, भगवान विष्णु ने पूछा कि तीसरा पैर कहाँ रखना है, तो उन्होंने सिंपल बताया कि जो व्यक्ति जिस संपत्ति का मालिक होता है उस मालिक की कीमत संपत्ति से ज़्यादा होती है। तो अगर मैं पूरे ब्रह्मांड का राजा हूँ तो मेरी खुद की कीमत इससे ज़्यादा है, इसलिए आप तीसरा पैर मेरे ऊपर रख दीजिए। अगर आप इमेजिन करके देखें, हमने से कितने लोग उस सिचुएशन में अपने वर्ड्स पे कायम रह सकते थे। बहुत ऊंची चीज़ है। हमारा थोड़ा सा ही कहीं लॉस होता है तो वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। इसलिए हम ऐसे फोन यूज करते हैं कि कोई हमारा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं कि कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता है कि हम अपने वर्ड्स पे कायम रह पाएंगे कि नहीं। जब हम अपने वर्ड्स पे कायम नहीं रह पाएंगे तो सामने वाला विश्वास नहीं करेगा हमारे ऊपर। और एक बार अगर ऐसा हुआ तो जिंदगी भर के लिए सालों तक लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि हम क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से बोलें, और अगर बोला है, प्रॉमिस किया है तो उसको ब्रेक नहीं करें। बहुत ऊंचा सिद्धांत है विश्वास प्राप्त करने के लिए। इसी तरह से बहुला मन की स्टोरी में आती है, जब वो गाय शेर को प्रॉमिस करती है कि मैं बच्चे को दूध पिलाने के बाद छोड़ के आऊँगी, वो गाय वापस आती है, उसकी उस निष्ठा को देख के भगवान कृष्ण भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो कई बार हम इन चीज़ों की ग्रेविटी नहीं समझते हैं और बहुत आसानी से हम चीज़ें बोल देते हैं और बहुत आसानी से बदल भी देते हैं। पर चूँकि समाज में उस चीज़ की ग्रेविटी स्थापित नहीं है तो उस समाज में कोई इतना बोलता भी नहीं। एटलीस्ट जब हम निष्काम में सेवा कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से बोलें और जो बोला है उसको कायम भी रखें। ये पहला सिम्टम है अलाइन्ड वैल्यूज एंड बिहेवियर के अंदर। दूसरा सिम्टम है प्रेडिक्टेबल बिहेवियर। प्रेडिक्टेबल बिहेवियर को हिंदी में क्या बोला जाता है? ऐसा व्यवहार कि व्यक्ति को पता हो कि इस व्यक्ति के सामने ये चीज़ आएगी तो ये ऐसा करेगा। जैसे व्यक्ति को पता हो कि इसके सामने कठिनाई आएगी तब भी अधर्म की तरफ नहीं जाएगा। जैसे युधिष्ठिर महाराज का स्टोरी मैंने सुनाया था, जब लास्ट महीने में आया था, लास्ट मंथ, कि जब द्रौपदी का जब शादी हुआ था और द्रौपदी से बोला गया था कि आप 5 पतियों से विवाह कर सकते हैं, तो ये उस समय ये बात चल रही थी लोगों के बीच में कि ऐसा एक स्त्री 5 पतियों से विवाह कर सकती है कि नहीं कर सकती है, शास्त्र इसके बारे में क्या बोलते हैं। लोग कंफ्यूज थे, पांडव भी कंफ्यूज थे
और व्यासदेव को बुलाया जा रहा था, भगवान कृष्ण भी आए थे। उस समय युधिष्ठिर ने इस प्रकार से बोला था कि मेरा मन बोल रहा है कि ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं। और युधिष्ठिर ने बोला चूंकि मेरा मन बोल रहा है और मेरा मन कभी भी शास्त्र के खिलाफ नहीं बोलता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये सही है। तो वो व्यक्ति इतना भक्ति की प्रैक्टिस करके इतना शुद्ध हो चुके थे कि उनका जो मन बोलता था वो नेचुरली शास्त्र के लिए बोलता था। हम सोच सकते हैं हमारा जो मन बोलता है क्या बोलता है, ज्यादातर शास्त्र के खिलाफ ही बोलता है हमारा मन। इसलिए बोला जाता है मलिन मन की हर बात बेकार है। और कुछ नवयोगी महाराज बोलते हैं कि जब तक मन पवित्र नहीं है तब तक मन जो भी बोलेगा सब बेकार बोलेगा, उसको सुनना नहीं चाहिए। परंतु उसका कॉन्ट्रास्ट हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज का, मन नेचुरली सही बोलता था, उनको उसके लिए शास्त्र प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती थी, बोलते थे मेरे मन ने बोला मतलब सही है। और बाद में जब स्क्रिप्चर में देखा तो मिला नहीं ऐसा प्रमाण कि एक स्त्री के 5 पति हो सकते। तो ऐसा व्यवहार था युधिष्ठिर महाराज का। हालांकि वो इतना ऊंचा व्यवहार था कि उनके भाइयों को कभी कभी इम्प्रैक्टिकल लगने लगता था, भीम स्पेशली उसको हैंडल नहीं कर पाते थे कि ये इतने अच्छे क्यों हो जाते हैं हर समय। तो वो एक अलग मैटर है। परंतु अगर धर्म की बात करेंगे तो वो एक धर्म की एक लिमिट जैसे है, युधिष्ठिर महाराज जो है धर्म की लिमिट जैसे पूरी जिंदगी भर कौरवों को सहन करने के लिए तैयार थे और क्षमा करने के लिए भी तैयार थे। और कौरवों को मारने के बाद खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ले कि मेरे कारण लोगों की हत्या। इतना धर्म के कौन सोच सकता है धर्म के बारे में। ये दूसरा सिम्टम है। तीसरा सिम्टम आता है इम्पैक्टेबल कैरेक्टर। इम्पैक्टेबल कैरेक्टर मतलब अभी इम्पैक्टेबल मतलब अनफेलिंग क्या बोलते हैं, जो कभी भी टच से मस नहीं होता। ओके, धन्यवाद। तो इसका उदाहरण है, 2 उदाहरण है। जैसे अर्जुन जब स्वर्गलोक में गए थे तो इंद्र ने उर्वशी को उनके पास भेजा था और उर्वशी को देख के अर्जुन ने उनको मां बोल दिया। उर्वशी अफेंड हो गई कि तू क्या है, तो आप हमारे वंश में हमारे फोर फादर थे, उनकी माँ उनकी पत्नी थी, आप तो अपनी माँ के जैसे। तो उर्वशी ने बोला कि ये तो स्वर्गलोक है, हम लोग उस सब नियम को पालन नहीं करते। अर्जुन ने बोला आप नहीं करते हैं परंतु मैं तो पृथ्वी लोक से हूँ, मुझे करना हूँ। उससे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। भारत से जो लोग अमेरिका यूके जाते हैं वो अमेरिका यूके जाके वो सारे काम करने लगते हैं जो भारत में नहीं करते थे। उनको याद रखना चाहिए कि हमारा ओरिजिन अभी भी भारत है, चाहे दुनिया में कहीं भी जाए धर्म के लिए हमारे लिए वही है जो भारत में अप्लाई होता है। अमेरिका तो दूर की बात है, गुजरात को ड्राइव स्टेट बोला जाता है। बहुत सारे लोग दमन दीव में जाके शराब पी के वापस गुजरात में आते हैं। हम समझ सकते हैं धर्म का क्या स्तर है। अर्जुन जैसे व्यक्ति स्वर्ग लोक में जाके भी वो सिद्धांत पालन करते हैं जो धरती को पालन करना चाहिए। और सामान्य लोग क्या है उस धर्म के पालन नहीं करने के लिए ढूंढते हैं कि कौन सी जगह जाए जहाँ पर ब्रेक करके वापस आ जाए। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, बहुत फेमस उदाहरण है हरिदास ठाकुर का उदाहरण। हरिदास ठाकुर और प्रोस्टिट्यूट का उदाहरण। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम आता है, अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के पीछे कोई हिडन मोटिव नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान रामचंद्र ने बोला कि अगर रावण मेरी शरण में आ जाए, युद्ध के पहले अगर रावण मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं उसको माफ कर दूंगा और उसका सारा चीज, उसका राज्य वापस कर दूंगा और सब कुछ। तो कुछ बंधक क्यों नहीं है उसमें, कुछ उनकी सेवा में। तो आके पूछते हैं पर लंका तो आपने ऑलरेडी तो विभीषण को दे दिया है, अभी तो आपने अभिषेक किया है विभीषण का, तो लंका विभीषण को दे दिया, रावण को क्या देंगे। तो भगवान रामचंद्र बोलते हैं अच्छा तो रावण को मैं अयोध्या दे दूंगा, भरत से बोलूंगा कि अयोध्या का राज्य रावण को दे दूंगा। तो कुछ लोगों को डाउट था कि ऐसे कैसे होगा। भगवान रामचंद्र ने बोला कि उसी समय भगवान रामचंद्र ने शपथ लिया था जो व्यक्ति एक बार मेरी शरण में आता है तो उसको पूरी तरह से क्षमा कर देता है। इसी तरह से भगवान कृष्ण जब शांति दूत बढ़ते गए थे तो इस मोटिव से गए थे कि अगर कौरवों ने मेरी बात मान ली तो मैं पांडवों भीम सभी को समझा के लड़ाई को बंद करा दूंगा। कृष्ण को लग रहा था कि भीम नहीं मानेगा, परंतु कृष्ण ने बोला था कि मेरी जिम्मेदारी है, अगर नहीं मानेगा तो भीम को मैं दर्द दूंगा अगर कौरवों ने मेरी बात मान ली। तो अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे मोटिवेशन सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कार्य कर रहे हैं परंतु
कुछ हिडन मोटिव है, वो ठीक नहीं है। जैसे कभी कभी हम अपने सीनियर के पास जाते हैं तो चीज़ों को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि हमें यस मिल जाए, और प्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है कि वो सही यस बोलेगा, जबकि इस तरह से वे नहीं होता। जब हम सीनियर के पास जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम अपना ऑप्शन देते हैं कि हम मैं ऐसा कर लूँ क्या, अगर पैसा लेके जाओगे तो ज़्यादातर सीनियर यही बोलेंगे ठीक कर लो, परंतु हमें उसके पास ऑप्शन रख के फिर उससे गाइडेंस लेना चाहिए कि आप बताइए हम क्या करें, तब वास्तविक गाइडेंस मिलता है। परंतु जिंदगी महाराज अपना एक इलेक्शन मतलब उनके साथ घटना हुई थी वृंदावन में, गोवर्धन में लोग आए थे, तो गोवर्धन में एक राधा कुंड के पास उनके कोई शिष्य थे, तो वहाँ पे जब वो गए थे तो वहाँ पे एक उनकी डिसाइपल लेडी डिसाइपल माता जी मिलने के लिए आई। हाँ नहीं, अभी नाम मत बताइए, पूरा इंसिडेंट होने के बाद बताइए, क्योंकि दूसरी घटना भी हो सकती है। महाराज के कई शिष्य हैं जो वृंदावन में मिलने गए होंगे, तो एग्जैक्ट उदाहरण मैंने जानता कौन है और किस तरह से, मैं तो इंसिडेंट बता रहा हूँ। वही बहुत पुरानी घटना है, कम से कम 15 साल पुरानी घटना। तो उन्होंने बोला कि महाराज मैं वृंदावन में रहना चाहती हूँ, या गोवर्धन राधा कुंड में रहना चाहती हूँ। तो महाराज के गौरव के साथ में थे वहाँ पे, कोई महाराज के प्रभुपाद डिसाइपल थे महाराज के साथ वहाँ पे, और महाराज ने उनको बताया कि वृंदावन इस प्रकार से अकेले रहना इतना ठीक नहीं होता है, आप आइए और आज आते रहिए, बार बार आते रहिए जाते रहिए, परंतु यहाँ पे है शायद वो विदेश से थी नहीं माता जी, इंडिया के नहीं थे, बाहर की थी नहीं। तो वो महाराज उनको समझा रहे थे, पर वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे कि महाराज मुझे रहना है। महाराज ने 10-15 मिनट की बात की, उसके बाद तो महाराज ने देखा कि वो मानने के लिए तैयार नहीं, तो महाराज ने बोला ठीक है, और वो माता जी बाहर आके अपने जो बाहर लोग खड़े थे उनको आके बोलते, देखो मेरे वो महाराज ने खुशी बोल दिया, उन्होंने मुझे बोल दिया है मैं वृंदावन में। अभी आप बताइए महाराज ने सही बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। ये तो हमारी जिद थी, इसलिए उसको हम महाराज से टिक लगा दिया है, वो कोई आज्ञाकारिता नहीं कहलाता। सीनियर के पास जाके इस तरह से नहीं होता, ऐसा करेंगे तो कोई सीनियर कुछ बोलेगा ही नहीं, कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये अपना व्यू लेके ही आता है और इसको उसमें सही है तो सही का साइन लगवाना है, तो फिर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो कार्य करते हैं उसके पीछे क्लियर हो कि हम क्या चाहते हैं, हिडन कोई मोटिव नहीं हो, या हम केवल टिक मार्क करने के लिए सीनियर के पास नहीं तो फिर हम फ्री विल का क्या मतलब है? जब हम अपने फ्री विल से भगवान को सरेंडर करते हैं तब उसको सरेंडर माना जाता है। अगर हम अपने फ्री विल से सरेंडर ही नहीं करेंगे तो उसको सरेंडर कैसे माना जाएगा? और अगर हम अभी अपने सीनियर्स के साथ इस प्रकार से कर रहे हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि हम कृष्ण के साथ नहीं करेंगे? तो भगवान कृष्ण क्यों अलाउ करेंगे ऐसे? बोलेंगे थोड़ा और ट्रेनिंग लेके आओ, वहीं पे रहो, जब सीख जाओगे तब आए। क्योंकि यहाँ पे हम जो करते हैं वो एक्जैक्टली हमें गोलोक वृंदावन में वो उसका अफेक्ट होगा, इसलिए तो भगवान हमें तब तक वहाँ नहीं बुलाएंगे जब तक हम पूरी तरह से सुधर नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान रिस्क लेना नहीं चाहते। कहीं फिर गए वहाँ पर फिर गड़बड़ चालू कर दी तो फिर वापस भेजना पड़ेगा। और भगवान ने गीता में लिखा है कि मेरे पास वादा जाता नहीं, तो एक आदमी के लिए भगवान गीता का श्लोक तो नहीं बन देंगे, बोलेंगे बेटा है तुम वहीं रहो, जब पूरे सही हो जाएगा तब वापस आ जाओ। तो ये पहला प्रिंसिपल के अंदर है, अलाइंड वैल्यूज एंड बिहेवियर। इसके बाद इंटीग्रिटी का दूसरा प्रिंसिपल आता है, जब भी हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए और क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। बातचीत जो है क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए और ओपन होना चाहिए। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या मीनिंग है? एक तो है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर रखिए, और जितने भी तथ्य हमारे मन में हैं उसको बोल के सॉल्व कर दीजिए, कोई डाउट की चीज़ मत रखिए। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ मैटर प्रेजेंट नहीं करते हैं सबके सामने, और फिर उस काम को करते हैं, जब कोई पूछता है क्यों किया तो बोलते वो तो डिस्कस ही नहीं हुआ था। पर डिस्कस क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि हम उसको डिस्कस करना नहीं चाहते थे, बिना पूछे करना चाहते थे। तो समस्या कहाँ? दिमाग की समस्या है।
इंटेंशनली हमने उसको डिस्कस नहीं किया और फिर उसको काम किया, जब पूछा गया तो बोलते वो डिस्कस नहीं किया, जबकि उसको डिस्कस होना चाहिए था। परंतु चूंकि हम किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते थे, अपने मन से करना चाहते थे, इसलिए उसको हमने मीटिंग से ही हटा दिया। तो इसको बोला जाता है क्लोज कम्युनिकेशन, कि हम क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ। जब हम साथ में काम कर रहे हैं तो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, जो हमें कम्युनिकेट करना है वही कर रहे हैं, जो नहीं करना है वो नहीं कर रहे। और ऐसी चीज़ें एक दो बार अगर सीनियर पकड़ लेते हैं तो ट्रस्ट खत्म हो जाता है, आगे से विश्वास नहीं करते। आपको एक चीज़ समझना होगा सभी को कि ट्रस्ट को डेवलप करने में कई कई साल, डिकेड्स लग जाते हैं, परंतु ब्रेक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आप 2-3 घटनाएं करोगे खत्म हो जाएगा, आगे से व्यक्ति नहीं सोचेगा कि इस व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए। तो जो चीज़ हम इतनी मेहनत से बनाते हैं उस चीज़ को इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और ये सारी चीज़ें हो सकता है लोगों को देखने में लगे कि ये सारी चीज़ें तो भौतिक चीज़ें हैं, परंतु इसके बिना कम्युनिटी जनरेट नहीं हो सकती। अगर ये सिद्धांत पालन नहीं करेंगे तो कम्युनिटी कोई बढ़ नहीं सकती। जैसे आप देखें, धृतराष्ट्र ने पांडवों को गैम्बलिंग मैच के लिए बुलाया, परंतु कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं किया था करना क्या है। वहाँ आने के बाद सारी चीज़ खोली गई थी, अगर सारी चीज़ें पहले पता होती तो मैच होता ही नहीं कभी। इसी तरह से ओपन कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो हरिदास ठाकुर को जब मुस्लिम राजा ने बुलाया था बात करने के लिए कि आप तो मुस्लिम हैं, आप क्यों भगवान का नाम लेते हो, तो हरिदास ठाकुर ने उस समय जवाब दिया था कि नहीं, आप मेरे शरीर के एक एक अंग को भी काट देंगे तो हर अंग भगवान का नाम लेगा। उसको क्लियर कम्युनिकेशन बोला जाता है, ओपन कम्युनिकेशन बोला जाता है। हमारे साथ चूंकि हरिदास ठाकुर जैसी घटना नहीं होने वाली है, इसलिए कोई व्यक्ति जब हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल सुनते हैं ना तो डिवोटीज बोलते हैं कम से कम अपनी जान तो बचा लेते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो हमारे साथ उतनी कठोर घटना नहीं होने वाली है, इसलिए हम जनरल इंसिडेंट में ओपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जो हम बातचीत कर रहे हैं वो क्लियर करिए, बात में ऐसा नहीं बोलिए कि नहीं ये तो हमने डिस्कस नहीं किया था और ये तो हमारा बात ही नहीं हो रहा था। वो चीज़ पर ट्रस्ट इमेज गिराने के लिए काम आती है। दूसरा, जब भी हम लोगों से मिलते हैं, स्पेशली मैनेजमेंट मीटिंग्स का हम देखते हैं, जब भी अगर हम मीटिंग करते हैं तो 3 चीज़ें क्लियर होना चाहिए। आप लोग इवेंचुअली सेवाओं की भी मीटिंग करेंगे, कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें 3 चीज़ें क्लियर होना चाहिए। अगर वो 3 चीज़ें क्लियर नहीं हुआ है तो मीटिंग फेल हो चुका है, उसका कोई मतलब नहीं। पहला चीज़ क्या करना है, दूसरा चीज़ कौन करेगा, तीसरा कब तक करेगा। जब भी मीटिंग हो रही है तो ये 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्या सेवा है, कौन करने वाला है, कब तक खत्म करेगा। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आप ठीक से कम्युनिकेट कर पाएंगे। नहीं तो बाद में क्या होता है, एक व्यक्ति बोलता है प्रभु मैंने सोचा आप ये सेवा कर लोगे, और बोलता नहीं मुझसे तो कोई ने बोले नहीं था, मैं क्यों करूँगा। तो जब हम सोचते हैं कि ये सभी की जिम्मेदारी है तो कोई नहीं करता। एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। इसलिए एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन करने वाला है, कब तक करेगा। वही मीटिंग का उद्देश्य होता है। कई बार मीटिंग इस प्रकार से करते लिख के रख लेते डिस्कस करते हैं, पर तो ये रिजोल्यूशन पे नहीं आती। जब भी आप कोई भी सेवा के लिए मीटिंग कर रहे हैं, ये 3 चीज़ें हमेशा क्लियर करिए हर सेवा के लिए। और उस व्यक्ति को पूछने वाले भी होने चाहिए कि कब हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तभी वो सक्सेसफुल हो। इसके बाद नेक्स्ट इंटीग्रिटी में पॉइंट आता है कि कीपिंग प्रॉमिसेस एंड होल्डिंग कॉन्फिडेंसेस। होल्डिंग कॉन्फिडेंसेस मतलब कभी कभी कोई जूनियर भक्त हमसे कोई ऐसी बात बताते हैं जो कि उसके आध्यात्मिक जीवन के अनर्थों से रिलेटेड हो या कुछ कठिनाइयों से रिलेटेड हो, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर उसने हमें बताया है ये सोच के कि हम उसकी मदद करेंगे और चीज़ों को फैलाएंगे नहीं, तो हमें उसको फैलाना नहीं चाहिए। एक बार एक इस्कॉन मंदिर में इस प्रकार से हुआ था, एक जूनियर ने आगे सीनियर को कुछ अपनी आध्यात्मिक जीवन की कठिनाई बताई, और सीनियर ने अगले दिन भागवतम क्लास में उसका नाम देकर वो पब्लिक में बोल दी। तो जूनियर उसी दिन आश्रम छोड़ के चला गया, इस्कॉन छोड़ के ही चला गया। तो जब अगर हमें कोई व्यक्ति चाहता है कि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हमें बताना चाहता है तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना हमारी जिम्मेदारी है। सामान्यतः क्या होता है कि कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है तो हमारे मन में बुद्धि होती है, कम से कम एक आदमी को तो बता दें। जैसे हमारे मन में कोई गुप्त बात जाती है तो तुरंत मन बोलने लगता है, एक तो कोई ऐसा फॉर्चुनेट होगा जिससे बताना चाहिए।
और जिसको बताते हैं यही बोल के बताते हैं कि तुम्हें बताना हो परंतु तुम किसी को मत बताते। और हर आदमी यही बोल के दूसरे को बताता है, उस समय में सभी को वो चीज पता होगी। तो जो चीज कॉन्फिडेंस के लिए वो कॉन्फिडेंस से रहना चाहिए। जिन लोगों को पता चलना है उनको ही पता चलना चाहिए, सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। और प्रॉमिसेस के बारे में भी, प्रॉमिस का ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस किया था, परंतु इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। एक एग्जाम्पल है कि भीष्मदेव ने ब्रह्मचारी व्रत लिया था और इवेंचुअली ऐसा हुआ कि उनकी माँ उनसे बोल रही थी कि अभी शादी कर लो, क्योंकि दोनों भाई की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी भीष्मदेव तैयार थे कि उस जो उन्होंने वाव लिया है उसको तोड़ेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न भी आता है, मैं परसों भागवतम पढ़ रहा था तो उसमें एक प्रश्न भी मन में आया कि भगवान कृष्ण ने महाभारत में किसी से पूछा था, शायद भीष्मदेव से ही पूछा था, एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा, परंतु क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। हो सकता है आगे अगली बार जब याद आएगा तो बताऊंगा। भगवान कृष्ण ने बोला था भीष्मदेव से, किससे बोला था याद नहीं, परंतु ये एग्जाम्पल दिया था कि भीष्मदेव ने अपनी वाव को बचाया। वाव को बचाने के लिए राज्य में कुछ भी हुआ परंतु उन्होंने अपनी वाव को नहीं टूटने दिया। दूसरी तरफ एक उदाहरण आता है यदु का, राजा यदु जो ययाति के पुत्र थे, पांचवें पुत्र थे ना, छोटे पुत्र थे। उनको पता था कि यदु वंश भगवान कृष्ण आने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी जवानी अपने पिता को नहीं दी और भीष्मदेव ने अपनी वाव अपने पिता के लिए वो की। तो भगवान ने पूछा था कि भीष्मदेव ने अपने पिता की लस्ट को मेंटेन करने के लिए अपने जीवन को क्यों दांव पे लगाया, जबकि यदु ने भगवान के वंश की, भगवान की सेवा करने के लिए अपने पिता की आज्ञा को टाल दिया। तो कौन महान है, भीष्मदेव महान है कि यदु महान है? आप लोगों का क्या व्यू है? कोई आंसर है? भीष्मदेव महान है तो क्यों महान है? हाँ, तो यदु ने भी तो भगवान कृष्ण के बारे में नहीं सोचा। हमें ये चीज देखना होगा। भगवान कृष्ण ने ये बोला कि पिता की लस्ट को पूरा करने के लिए क्या अपना जीवन को दांव पे लगाया जा सकता है? ऐसा नहीं था कि शांतनु की नेग्लिजिबल एज थी या उनकी पत्नी नहीं थी, भीष्मदेव ऑलरेडी बड़े हो चुके थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक प्रश्न पूछा कि दोनों में से आप बताइए किसने ज्यादा अच्छा किया। हालांकि भगवान कृष्ण ने बाद में बोला कि दोनों ही एक्शन मेरे द्वारा इंस्पायर किए गए थे, क्योंकि भीष्मदेव के उस एक्शन से महाभारत उस स्टेज में पहुंचा, तो यदु के उस एक्शन से यदु वंश से भगवान कृष्ण आए। तो उस दिशा में हम कमेंट नहीं करते हैं, परंतु अगर आप केवल मोरालिटी की दृष्टि से देखेंगे तो दोनों को जज किया जा सकता है। अगर हम डिवाइन इंस्पिरेशन को हटा दें, योग माया को हटा दें, तो दोनों को रखा जा सकता है। यदु ने यही सोचा था कि मेरे पिता की इच्छा पूरी करना आवश्यक है, परंतु उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण के अवतरण को नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर मैं वृद्ध हो जाऊंगा, मेरा बच्चा पैदा नहीं होगा, यदुवंश नहीं चलेगा, तो भगवान कृष्ण कब आएंगे? तो उनके पास एक हायर गोल था। भगवान कृष्ण की सेवा के लिए उन्होंने पिता की इच्छा को बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता था यदुवंश में कृष्ण का जन्म होने वाला है। अगर राजा यदु शादी नहीं करेंगे तो यदुवंश आगे कैसे बढ़ेगा? भगवान कृष्ण कहाँ से आएंगे? वो सोच के उन्होंने पिता की आज्ञा को वो कर दिया। तो उसके कारण ब्रह्मा जी उनसे बहुत खुश हो गए थे, बोले थे आप वास्तविक पुत्र हैं, आपने पिता की वास्तविक सेवा की। वहाँ पे लिखा भी जाता है कि अगर कोई भगवान कृष्ण की सेवा करता है तो कृष्ण सारे संसार के पिता है, केवल एक ही आदमी के पिता नहीं है। अगर आपने कृष्ण की सेवा की तो संसार के सारे पिता आपसे खुश हो जाएंगे। उस बेसिस पे वहाँ पे यदु को ऊंचा माना जाता है। ओके, इसके बाद इंटीग्रिटी में नेक्स्ट पॉइंट आता है फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब है, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। मेकिंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू द अदर पर्सन एज इम्पोर्टेंट टू यू एज द अदर पर्सन इज टू यू। समझ में आया?
सिंपल शब्दों में, यस्य राधा प्रिया विष्णु तस्य इसको बोला जाता है। राम राज्य की स्थापना किसने की? राम राज्य की स्थापना किसने की? राम ने नहीं की, भरत ने की। राम ने आगे कंटिन्यू किया उसकी स्थापना भरत ने की थी, 14 साल पहले कर दी। तो जब भरत ने उसकी स्थापना की थी तो उन्होंने पादुका को सिंहासन पर रखा था और हर दिन सुबह हर दिन शाम उसका आय व्यय का हिसाब सब कुछ पादुका को दिया जाता था। पादुका का सेवा उस प्रकार से होता था कि जिस प्रकार से भगवान राम का सेवा होना चाहिए। उसको बोला जाता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझते हैं तो उससे संबंधित हर चीज को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। इसी तरह से एक और है, राजा प्रियव्रत को आप सभी जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध राजा है, 5वें स्कंद में उनका वर्णन आता है। परंतु आपने अगर उनकी स्टोरी पढ़ी होगी तो राजा प्रियव्रत शादी करना नहीं चाहते थे। 5वें स्कंद में पहला आता है, किसी को पता है स्टोरी? राजा प्रियव्रत 5वें स्कंद पढ़ा है? 5वें स्कंद का पहला अध्याय देखेंगे तो राजा प्रियव्रत अपने गुरु के साथ बैठे हैं, नारद मुनि के साथ, और नारद मुनि के पास वो एक्चुअली ब्रह्मचर्य करके प्रैक्टिस कर रहे थे। तो नारद मुनि के पास ये आते हैं मनु, स्वयं मनु, कि मेरे वंश में सभी लोग चले गए, अभी कोई नहीं है राज्य करने वाला। क्योंकि उत्तानपाद का वंश था, वो प्रचेतस के पास दक्ष तक पहुंचा था, वो दक्ष तपस्या करने चले गए। वो प्रचेतस के जाने के बाद कोई नहीं बचा, तो दूसरे पुत्र यहाँ बैठे हुए थे। तो आके बोलते हैं कि आप राज्य करिए। नारद मुनि बोलते नहीं, शादी नहीं करना है। मनु महाराज को पता चल गया कि नारद का प्रभाव बहुत खतरनाक है, इनके जंगल में आने के बाद कोई छूट नहीं पाया। तो उनको लग रहा था कि ये प्रियव्रत मेरी बात नहीं मानेंगे। ब्रह्मा जी को भी लग रहा था कि मनु की बात मानी नहीं जाएगी, इसलिए ब्रह्मा जी खुद ही आ जाते हैं। आने के बाद ब्रह्मा जी क्या पहली चीज बोलते हैं, आप पढ़ेंगे उस श्लोक में, ब्रह्मा जी बोलते हैं ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। भगवान विष्णु को जो अच्छा लगता है और इस संसार के लिए जो अच्छा है वही मैं तुमसे बोलूंगा। तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम शादी करो। और एक चीज रिमार्केबल है, नारद मुनि ने देखा कि जब मेरे पिताजी आके ऐसा बोल रहे हैं तो नारद भी शांत हो गए और मनु खुश हो गए कि ठीक है मेरा काम हो गया तुमसे। और उसके बाद भगवान विष्णु के बाद में प्रियव्रत से बोलते हैं कि बहुत अच्छा किया कि आपने अपने पिताजी और ब्रह्मा की बात की। तो प्रियव्रत महाराज को पता था, हालांकि वो उस रास्ते को जाना नहीं चाहते थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी मेरे पिता डायरेक्टली चाहते हैं भगवान विष्णु का भी इस प्रकार से है, तो उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो ब्रह्मा जी के लिए जो महत्वपूर्ण चीज थी प्रियव्रत ने उसके लिए अपने आप के लिए भी उस चीज को महत्वपूर्ण समझा। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कुछ चीजें या कुछ सेवाएं हमने उतना पसंद नहीं है, परंतु जब हम देखते हैं कि वो एक आवश्यकता है मिशन की, तो उसको हमें करना पड़ता है, भले इच्छा हो चाहे नहीं हो। और एक चीज है कि अगर हम इस प्रकार से वो सेवा को करेंगे तो हमारा पतन नहीं होगा, हमारा भक्ति में एडवांसमेंट होगा। क्योंकि इनिशियली हम उस चीज को करना नहीं चाहते थे, परंतु जब हमने देखा कि मिशन के लिए आवश्यकता है, प्रभुपाद जी के लिए आवश्यकता है, तो हम उसको करने के लिए तैयार हो गए। तो उसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। उसके बाद इंटीग्रिटी का नेक्स्ट जो सिम्टम आता है व्यक्ति जब कभी गलती करता है तो सिंसियरली माफी मांगता है। अपोलोजाइजिंग सिंसियरली व्हेन यू मेक अ मिस्टेक। जब कोई गलती करते हैं तो केवल नाम के लिए नहीं बोलना चाहिए कि ठीक गलती हो गया माफ कर दीजिए। एक्चुअली इंग्लिश का सॉरी वर्ड इतना एक्सटर्नल है कि वो सॉरी को लोग केवल जस्टिफाई करने के लिए यूज करते हैं। एक दिन सॉरी बोलते हैं, अगले दिन वही गलती करते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते थे कि अगर आप बार बार गलती करोगे तो भगवान कृष्ण कुछ समय तक तो माफ कर सकते हैं, परंतु बार बार माफ करना उनके लिए मुश्किल होगा। अगर भगवान ने माफ करना बंद कर दिया तो पतन हो जाएगा। तो ये किसी भी व्यक्ति के साथ हमारे संबंध में हो सकता है। अगर हम मिस्टेक कर रहे हैं तो इतना करेज होना चाहिए कि हम गंभीरता से माफी मांगें, तो माफी मांगने के बाद उस मिस्टेक को नहीं दोहराएं, तो उसको इंटीग्रिटी बोलेंगे। सामान्यतः लोग जस्टिफाई करते हैं क्योंकि का नेचर होता है कि जब गलती होती है किसी और के ऊपर बताते हैं कि एक्चुअली मेरे कारण नहीं हुआ,
कोई और ने किया, मैं तो नहीं था, कुछ ना कुछ करके अपना ब्लेम कहीं और डाल रहे हैं, या तो किसी दूसरे व्यक्ति को, या किसी दूसरी परिस्थिति को, या सिचुएशन को। क्योंकि जो मिथ्या अहंकार है वो अलाउ नहीं करता है कि तुम कैसे गलत हो सकते हो। ठीक है, गलत हो भी हो तो पब्लिक को माफी कैसे मांग सकते हो, बहुत कठिन हो जाता है। मिथ्या अहंकार के लिए बहुत कठिन दवाई हो जाती है कि हम जाके माफी मांगे। इसलिए अगर किसी भक्त में इतनी हिम्मत है कि वो पब्लिक में आके माफी मांग लेता है, समझना चाहिए उसका भक्ति में एडवांस में बहुत अच्छा है। क्योंकि नॉर्मली फॉल्स वो हमें अलाउ नहीं करता है कि हम कोई गलती भी करें तो वो लोगों के सामने माफी मांगे। नॉर्मली हम घूमते हैं अकेले में, कहीं वो भक्त मिल जाए तो अकेले में बात कर लेंगे, तीसरा आदमी भी नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर हम किसी के अंदर इतनी शक्ति है कि उसने गलती किया है, पब्लिक में माफी मांगने के लिए तैयार है, दैट मींस भक्ति में प्रोग्रेस किया है उसने। क्योंकि ये मिथ्या अहंकार पर डायरेक्टली अटैक होता है। जब हम माफी मांगते हैं ना, तो माफी मांगने से नॉर्मली एक फीलिंग आती है कि हमने मिस्टेक किया, जबकि फॉल्स ईगो हमें क्या बताना चाहता है कि आप तो परफेक्शनिस्ट हो, संसार में आपके जैसे परफेक्ट कोई है नहीं, तो आप गलती कैसे कर सकते हो। तो फॉल्स ईगो इसलिए हमेशा प्रयास करता है कि ढूंढो कौन कौन व्यक्ति है जिसको ब्लेम कर सकते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन है जिसको ब्लेम कर सकते हैं। और सामान्यतः ऐसे व्यक्ति फिर खुद अपनी गलती कभी नहीं देख पाते हैं, और अगर उनके ऊपर कोई समझाने वाला नहीं है कि तुमने ये गलती की है, तो व्यक्ति फिर धीरे धीरे डिग्रेडेशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रिटी, कि अगर हम गलती करते हैं तो माफी मांगने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी कोई व्यक्ति मिस्टेक करता है तो मिस्टेक भी दो प्रकार की होती है, एक होती है मिस्टेक ऑफ द माइंड, एक होती है मिस्टेक ऑफ द हार्ट। मिस्टेक ऑफ द माइंड उतना सीरियस नहीं है, क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हो सकती है या गलत जजमेंट के कारण हो सकती है। जैसे अजामिल की मिस्टेक थी, पहली बार जो मिस्टेक की उसने, वो मिस्टेक की मिस्टेक ऑफ द माइंड थी। शिवानंद सेन का मिसमैनेजमेंट था। आपने स्टोरी सुनी होगी, शिवानंद सेन की छाती पे नित्यानंद ने लात मारे थे। जब शिवानंद सेन टैक्स कलेक्टर्स के पास रुक गए थे, वो पार्टी आगे चली गई थी और एकोमोडेशन और प्रसाद का अरेंजमेंट नहीं था, सब प्यार भूखे थे। तो वो शिवानंद सेन की मिस्टेक थी, परंतु बहुत सीरियस मिस्टेक नहीं थी, क्योंकि इंटेंशनल मिस्टेक नहीं थी। परंतु मिस्टेक ऑफ द हार्ट बहुत भक्ति के लिए बहुत डेंजरस होती है। जब व्यक्ति का इंटेंशन ही गलत हो, मोटिव भी गलत हो, या पहली गलती को छुपाने के लिए कुछ बोल रहा हो, तो वो गलतियां जो है वो हृदय में ज़्यादा बड़ा अनर्थ क्रिएट करती है। मिस्टेक ऑफ द हार्ट जो है बहुत सीरियस अनर्थ क्रिएट करती है, उसको दूर करना मुश्किल होता है। जैसे आप देखेंगे इंद्र के केस में, इंद्र ने ब्रजवासियों के ऊपर जो वायरस किया, वो ऐसा नहीं था कि माइंड से मिस्टेक से हो गया, इंटेंशनली ब्रजवासियों को मारना चाहते थे। ऐसा नहीं दंड देना चाहते थे, जान से मारना चाहते थे। क्या आदेश दिया था कि ब्रज में जीवित जितने भी लोग हैं कोई नहीं बचना चाहिए, गाय बकरी जितने भी हैं कोई बचना नहीं चाहिए, सब खत्म हो जाना चाहिए। तो वो मिस्टेक सीरियस मिस्टेक थी, इंद्र की जो मिस्टेक थी, वो केवल इसीलिए बच गए क्योंकि 7 दिन भगवान को भक्तों का संग मिल गया। नहीं तो इंद्र का पोस्टमार्टम हो सकता था उससे, इतना बड़ा मिस्टेक किया था इंद्र, क्योंकि भगवान उससे नाराज हो गए थे। परंतु चूंकि इवेंचुअली भगवान ने माफ कर दिया उनको, और फिर इंद्र आके जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान उस समय अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो भगवान ने माफ कर दिया, बोलते डिस्टर्ब मत करो, अभी खेलने का टाइम है। और ये बार बार माफी मांग रहे थे, तो बोलने भगवान ने बोला ठीक है माफ कर दिया, जाओ, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। और वो मिस्टेक इंद्र की बड़ी मिस्टेक थी। तो आप सोचिए, ऐसा मिस्टेक करने के बाद कुछ साल बाद इंद्र फिर से मिस्टेक करते हैं, फिर भगवान से लड़ाई कर लेते हैं। जब भगवान अपनी वाइफ के साथ आते हैं, पारिजात उठा के लेके जाते हैं, फिर इंद्र लड़ाई कर लेते हैं। किस लिए लड़ाई करते हैं? क्योंकि इंद्र की पत्नी बोलती है कि इंद्र को अपनी पत्नी की बात मानना है। प्रभुपाद जी वहाँ पे लिखते हैं कि जब कोई हस्बैंड हैंडपैक होता है तो उसको लगता है दूसरा भी ऐसे ही। तो इंद्र खुद ही अपनी पत्नी के लिए इतने ज्यादा वो थे, आसक्त थे, तो उन्होंने सोचा कृष्ण भी ऐसे ही हो, और कृष्ण से लड़ाई कर ली। जबकि वृंदावन में अच्छी देख के बैठे थे, ज्यादा दिन नहीं निकले थे इंद्र को, क्योंकि गोवर्धन भगवान ने 7-8 साल की उम्र में उठाया था, और ये लीला शादी के बाद ही होगी। हो सकता है भगवान 80 साल के हों, कितने 70, 80, 90 साल के हो सकते हैं। तो इंद्र के लिए ज्यादा दिन नहीं निकले थे, क्योंकि इंद्र के लोक में यहाँ का 1 साल, वहाँ का 1 दिन नहीं होगा। तो मान लो 60-70 साल में निकल गए थे, तो इंद्र के लिए 2 महीने निकले थे बस। 2 महीने पहले इस तरीके से सीखा था और फिर से गलती की, तो इसलिए उसको मिस्टेक ऑफ द हार्ट बोला जाता है, माइंड का मिस्टेक नहीं बोला जाता। कुछ और भी उदाहरण है, दक्ष का उदाहरण।
दक्ष ने भगवान शिव को ऑफेंड किया। भगवान शिव को ऑफेंड करने के पहले दक्ष क्या बोल रहे हैं, आप सभी ये लोग जान लो कि मैं ईर्ष्या के कारण नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल एटिकेट बोल रहा हूँ। जब व्यक्ति ईर्ष्या के कारण बोलता है तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि मैं एक्चुअली ईर्ष्या के कारण नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो उसको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो दक्ष ने वहीं से स्टार्ट किया। उसके बाद भगवान शिव को क्या क्या बोला वो तो भगवान शिव से हिंट कर सकते थे, हम लोग तो पता नहीं क्या करते उससे। भगवान शिव जैसे लोग थे इसलिए उसे हिंट कर पाए। और दक्ष का वो स्वभाव पूरी तरह से गया नहीं, बाद में बकरे का सिर लग गया और भगवान से माफी भी मांगी, परंतु आचार्य लोग बताते हैं कि पूरी तरह से उनका स्वभाव गया नहीं था। दक्ष जब भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं तब भी थोड़ा सा वो बताते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं प्रार्थनाओं में, भगवान विष्णु से बोलते हैं कि भगवान जब आप मानव के रूप में आते हैं तो मानवों के नियम पालन करते हैं, मानव जैसा रहते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी के पिता की मृत्यु हो गई थी, सत्यभामा के पिता की मृत्यु हुई थी 17 जन की। तो बताते हैं कि भगवान आप सामान्य व्यक्ति के जैसे रो रहे थे जब आपके ससुर की मृत्यु हुई थी, परंतु ये भगवान शिव है, इनके ससुर आते हैं तो रोटी भी खड़े नहीं होते हैं। तो आप जब मानव के रूप में आते हैं तो बहुत अच्छे से एक्टिंग करते हैं, ये मानव के रूप में आते हैं तो अच्छे से एक्टिंग नहीं करते। इस तरह से दक्ष ने बोला था, तो पूरी तरह से ऑफेंस गया नहीं था भगवान शिव के लिए, इसलिए उन्होंने फिर से ऑफेंस किया नारद मुनि के बाद में। चौथे स्कंद में शिव से अपराध करते हैं, छठवें स्कंद में नारद मुनि के अपराध करते हैं। एक ही आदमी ने दो महाजन को परेशान किया, सोचिए, और वो आदमी भी अपने आप को कितना बड़ा व्यक्ति था। सब कुछ केवल कौन सी के कारण, अहंकार के कारण। 2 महाजनों को एक साथ अफेंड करना मतलब कहाँ गया होगा पता नहीं। 2 महाजनों के लिए अपराध करना, नारद मुनि और शंकर जी। इसी तरह से गोपाल चपल ने श्रीवास ठाकुर के लिए अपराध किया था, इंटेंशनली अपराध किया था। तो इंटीग्रिटी का एक और होता है जो हमने डिस्कस किया था, बस एक्चुअली इंटीग्रिटी नहीं होता है, तो 5 और बाकी थे। इंटीग्रिटी, डुप्लिसिटी, मैच्योरिटी, इमैच्योरिटी, एंग्री और नॉन एंग्री, 6 प्रकार थे, 6 में से एक ही कंप्लीट नहीं है। ओके, तो इंटीग्रिटी का एक और सिम्टम है एक्सेप्टिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद सोच रहे थे कि उनके कारण ही युद्ध हुआ, हालांकि युधिष्ठिर महाराज का कोई गलती नहीं था, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था कि कैसे युद्ध को टाला जाए, परंतु तब भी जब युद्ध हुआ इतने सारे लोग मरे तो युधिष्ठिर महाराज ने उसका जिम्मेदारी लिया। उसके बाद उन्होंने यज्ञ भी किया, जिम्मेदारी लिया, साथ साथ एक्शन भी किया कि कैसे उस चीज़ उन सब की आत्माओं को शांति मिले और कैसे सारी चीज़ें यूटिलाइज हो। तो वो इंटीग्रिटी कहलाता है। कोई कार्य करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ केस में ऐसा होता है, कभी कोई सीनियर अगर कुछ काम नहीं कर पाता है, कोई सेवा उसको कठिन लगती है तो जूनियर को दे देता है। वो सोचता है जूनियर के सिर पर प्रेशर डालेंगे, जूनियर करेगा, और जूनियर टेंस हो जाता है क्योंकि उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं, और फिर सीनियर जूनियर को डांटता है, देखो तुमने किया नहीं। और इंटेंशन अंदर क्या होता है कि ये थोड़ी कठिन है, कौन करेगा, ठीक है दूसरे को दे दे, फिर डांटने का मौका मिल गया। तो ये अच्छा बिहेवियर नहीं है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देते हैं तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को देना हमारी जिम्मेदारी है। हम किसी को ऐसा नहीं कि अपने सिर का वजन दूसरे के ऊपर डाल दिया। अगर हम किसी को कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको उसकी कठिनाई हो तब भी हम खड़े रहें कि उसकी कठिनाई को कैसे दूर करें। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ डेलीगेशन भी आता है। कभी कभी हम जब डेलीगेट करते हैं लोगों को, नए भक्तों को हम सिखाते हैं सेवा करना, तो कभी कभी हमें कुछ चीज़ें देनी पड़ती है जो ठीक से नहीं कर पाते हैं, और अगर वो गलती करते हैं तो गलती की जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ती है। परंतु वो अच्छा है क्योंकि अगर हम कभी डेलीगेट नहीं करते हैं तो कभी हम लोगों को ट्रेन नहीं कर पाते। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ जगह पे एक आदमी होता है, उसके पास इतना बड़ा चाबी का छल्ला होता है, 50-60 चाबियाँ होती हैं, तो वही मंदिर का अध्यक्ष भी है, वही जाके ताला भी लगाता है, वही जाके ताला भी खोलता है, क्योंकि उसको किसी को विश्वास नहीं रहता, उसको लगता है इसको चाबी दे देंगे तो पता नहीं क्या करेगा। तो उस कारण से वो जिंदगी भर किसी को ट्रेन नहीं कर पाता है, बुढ़ापे तक वही चाबी खोलता रहता है, क्योंकि उसने किसी को डेलीगेट नहीं किया, एम्पावर भी नहीं किया। तो लेकिन जूनियर लोग सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चे को अगर जिम्मेदारी नहीं देंगे तो बच्चा हम हमेशा नहीं सीख पाएगा। एक एज आने के बाद उसको जिम्मेदारी देना पड़ता है तभी वो सीख पाता है।
और जब वो सीखेगा तो हमें शांति रहेगी। परंतु जूनियर को जिम्मेदारी देते समय कई बार ये खतरा होता है, इनसिक्योरिटी का खतरा होता है। इनसिक्योरिटी जो है वो एनवी का एक छोटा सा रूप है। इनसिक्योरिटी का एक खतरा होता है कि मैंने अगर इसको सिखा दिया और ये मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया तो मुझे कौन पूछेगा, हो सकता है मैं इनरिलेवेंट हो जाऊँ। इसलिए कई बार सीनियर जूनियर को सिखाते नहीं कि जब काम पड़ेगा तो मेरे पास तो आएगा, ये तो मेरे पास तो आएगा नहीं। तो सोचिए इसके कारण पूरा का पूरा कम्युनिटी कैसे डिस्टर्ब होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति कुछ सीख नहीं पाता है और हर जगह ये फीलिंग होती है कि अगर ये नहीं होगा तो सब टूट जाएगा। और कभी कभी ऐसा हुआ भी है कि उसने किसी को नहीं सिखाया, एकाएक उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ काम हुआ कि कम्युनिटी गिर गया, क्योंकि उसने किसी को रिप्लेसमेंट बनाया ही नहीं था। और उसके पीछे मेन चीज होती है इनसिक्योरिटी, कि मैंने सिखाया तो मेरा क्या होगा। इनसिक्योरिटी कहाँ से आती है? कि भक्ति ठीक से नहीं करते तो हमें भगवान के ऊपर सरेंडर ही नहीं कर पाते हैं, हमें लगता ही नहीं कि भगवान कृष्ण भी प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए फिर हम मटेरियल चीज़ों पे आशा करते हैं। तो उसके कारण कम्युनिटी पूरा टूट जाता है। अगर हम इनसिक्योर रहेंगे, अगर लीडर इनसिक्योर है तो कम्युनिटी खत्म हो जाता है, तो कभी फ्लरिश नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है हिडन एजेंडर्स। जैसे भस्मासुर जो थे, भस्मासुर फेमस राक्षस है, शंकर जी को धोखा देने के लिए उन्होंने तपस्या किया था और शंकर जी आशुतोष से उनको पता था धोखा भी मिल सकता है, तब भी उन्होंने वरदान दे दिया था। तो भस्मासुर ने भगवान की तपस्या इसलिए की थी क्योंकि उनके अंदर एजेंडा था कि शंकर जी से आशीर्वाद लेकर शंकर जी को मार देंगे और पार्वती को साथ में ले जाएंगे, इसीलिए तपस्या की थी उन्होंने। तो अगर हम हिडन एजेंडर्स के साथ अगर सेवाएं करते हैं तो वो इंटीग्रिटी में नहीं आता है, लोग विश्वास नहीं करेंगे अगर हमारे पास अंदर कुछ और एजेंडा चल रहा है। इसी तरह से इंद्र जब किसके पास आए थे, छठवें स्कंद में आता है, दीदी के पुत्रों का जन्म होना था और इंद्र उनके पास अच्छा व्यवहार करके आते हैं कि मैं आपकी सेवा करूंगा, सेवा करूंगा। अंदर इंटेंशन क्या होता है कि इनके अंदर गर्भ में जो बच्चा है उसको मार डालूंगा। तो वो हिडन एजेंडा था इंद्र का, उसने वो किया भी, परंतु वो ब्रह्म विष्णु का सिवा के सारे देवता बन गए, मरुत जो थे उसी तरह से मरुत बन गए। इसके बाद इंटीग्रिटी यहाँ पे हम एंड करेंगे, जस्ट एक पॉइंट बता के, लास्ट पॉइंट है कि अपने के साथ ईमानदार है, अपने साथ ईमानदार है, कंसिस्टेंटली बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, नॉट ओनली इन माइंड इन हार्ट आल्सो। जैसे एक उदाहरण आपने देखा होगा कि बहुत फेमस है, श्रीमती सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको कोट किया था। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों को बोला था कि आप सभी को मैं एक मैंगो देता हूँ और सब लोग ऐसी जगह खा के आए जहाँ पे कोई नहीं देख रहा। तो सारे शिष्य खा के आए थे, कोई हलवाई के अंदर घुस गया था, कोई बगीचे में चला गया था, कोई कुएं के पास छुप गया था, खा के आ गया था। एक ही शिष्य ऐसा था जो बिना खाया आया था। उससे पूछा कि आपने क्यों नहीं खाया, तो उसने बोला मुझे कोई ऐसी जगह दिखी नहीं जहाँ पे मैं अकेला हूँ, क्योंकि भगवान सभी जगह देख रहे थे, तो इसलिए मैं खा नहीं पाया। उसको बोला जाता है अपने साथ ऑनेस्ट रहना, कि अगर कोई नहीं भी है तो भी हमारी ईमानदारी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल दूसरे को दिखाने के लिए करना है, अपने साथ भी ईमानदारी रखनी चाहिए। जैसे कभी कभी लोग एकादशी में निर्जला करते हैं तो नदी में नहाने जाते हैं, डुबकी लगा के सब पानी पी लेते हैं, किसी को पता नहीं चला कि आपका एकादशी ब्रेक करो, परंतु आपको तो पता है और परमात्मा को पता है, तो अल्टीमेटली तो ब्रेक हो गया, क्योंकि हम भगवान की खुशी के लिए करते हैं, उनसे कुछ छुपना नहीं है, तो जो तो ब्रेक हो ही जाता है। इसी का एक स्टोरी उपनिषद में आता है, सत्यकाम जबल उपनिषद में उनका स्टोरी आता है कि जो ब्राह्मण के पास गए थे तो ब्राह्मण ने पूछा कि आपके पिता कौन है। उन्होंने बोला कि मेरी माँ तो प्रोस्टिट्यूट थी, तो पता नहीं मेरे पिता कौन है। माँ से भी पूछा, माँ ने बोला मुझे नहीं पता। और बच्चे ने जाके गुरु से ऐसा बोला, गुरु ने बोला आप ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर इतनी शक्ति है कि सत्य बता सके। गुरु ने उसको ब्राह्मण दीक्षा दिया। तो ये होता है कि देखिए, दूसरों को दिखाने के लिए तो ईमानदार रहना जरूरी है, परंतु उससे जरूरी है अपने आप से ईमानदार रहना, अपने खुद के साथ ईमानदार रहना, क्योंकि दूसरे लोग हमेशा नहीं देखेंगे। जैसे जब भक्त लोग ट्रेन में सफर करते हैं, कई भक्त बताते हैं कि वो भज्जा खाने की इच्छा होती है, तो सोडा ज़्यादा डालते हैं उसके अंदर, तो उसकी स्मेल ऐसी आती है नाक में, ऐसा लगता है कि अभी तो कोई भक्त आसपास नहीं है, खा लेते हैं। तो जब हम अकेले रहते हैं तो बहुत चांस होते हैं कि हम बहुत सारे नियमों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने हिसाब से। अगर हम अपने आप से ईमानदार नहीं है तो हम कई चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं।
और बाहर वाले को पता भी नहीं चलेगा, परंतु भक्ति प्रोसेस इतना प्योर है कि जिसको पता चलना है उसको चले जाता है। भगवान को पता चले जाता है क्योंकि उनसे छूटता नहीं है। और भगवान को जब पता चलता है तो भगवान एडवांसमेंट कम कर देते हैं, तो आप जिसके लिए प्रयास करते हैं वो नहीं मिलता है। हमें लगता है कि किसी को पता नहीं चला कम्युनिटी में, परंतु भक्ति तो नीचे डाउन हो ही गया, क्योंकि जिससे छुपाना था वो तो उससे छुपा नहीं सकते। इसलिए अपने साथ ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। जब अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे तभी हम दूसरे के साथ में रह पाएंगे, अगर अपने साथ नहीं रहेंगे तो दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। तो ये कुछ इंटीग्रिटी के सिम्टम हैं। मुझे आशा है कि आपको मदद मिली होगी। ये डॉक्यूमेंट में कल आपको शेयर कर दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूँगा। अगर आप नोट्स नहीं बना पाए हो तो ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो हमारे 5 बाकी हैं, कल हम देखते हैं कितना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो अगले बार देखेंगे। अभी डुप्लिसिटी बाकी है, हाँ मतलब डुप्लिसिटी इसका बाकी है। हमने इंटीग्रिटी डिस्कस किया, इसका अपोजिट डिस्कस नहीं किया, उसके सिम्टम्स। डुप्लिसिटी बाकी है, मैच्योरिटी बाकी है, इमेच्योरिटी बाकी है, एनवी बाकी है, नॉन एनवी बाकी है। 6 चीज़ें हैं, 6 में से एक डिस्कस किया है। एक्चुअली ये बड़े टॉपिक हैं, वो कितना भी कंसाइज करो परंतु एकदम छोटे नहीं हो सकते। कोई किसी को भी प्रश्न तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लेट होंगे, प्रश्न पर्सनली पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई बर्निंग क्वेश्चन है, नहीं रोक पा रहा है, तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं। बर्निंग क्वेश्चन एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा है ना कि 1 to 1 डिस्कस करके ही हम बता सकते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसी एग्जाम्पल तक सीमित रहने का प्रयास करिए। उस एग्जाम्पल को आप जनरल कैटेगरी में मत लेके जाइए। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक केस है ना तो अभी क्लास में पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती हैं, हर व्यक्ति के लिए अलग आंसर हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि पिताजी हमेशा गलत बोलते हैं, पिताजी भी सही बोलते हैं, कई बार कई चीज़ें अलग होती हैं। तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसको जनरल कैटेगरी में लेके जाएंगे तो वो एग्जाम्पल हो सकता है हर जगह फिट नहीं बैठे। और आप क्लास के बाहर जाके लोगों से बोलेगा भी नहीं कि आगे से अगर कुछ भी करना है तो पिताजी की बात मानने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो अच्छा है, वो तो समझना जरूरी है कि अगर कोई 1 to 1 केस है तो वो हम पर्सनली उस केस को देख के आंसर कर सकते हैं कि उस केस में क्या किया जाना चाहिए। मैं तो इस केस को डायरेक्ट, इसलिए मैंने पहले भी बोला कि ये दोनों केस भगवान के द्वारा डायरेक्टली इंस्पायर्ड थे, क्योंकि भगवान के अरेंजमेंट के द्वारा हुए थे। इसलिए हम उस तरह से कमेंट नहीं कर सकते कि कौन ज़्यादा है, परंतु जब हम भगवान के हाथ को हटा के केवल सोशल लेवल पे देखें तो उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे आप भगवद गीता में देखें, प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन का कंपैशन तो भक्त के कारण है, उसके अगले तात्पर्य में लिखते हैं कि ये तो अज्ञानता की निशानी है। कोई बोलेगा अगर पिछले श्लोक में बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त है, इस श्लोक में बोल रहे हैं कि अज्ञानी है, कैसे है? जब दूसरे श्लोक में अज्ञानी बोल रहे हैं तब उन्होंने भक्ति का पैरामीटर हटा के उसको एनालाइज किया। एक्चुअली सबसे पहला बात है कि हमें देखना होगा कि बड़ा धर्म के अलग अलग स्तर होते हैं। आज सुबह भी हमने डिस्कस किया था ना, धर्म के सिद्धांतों के अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे कुछ होते हैं अर्थशास्त्र, उसके ऊपर धर्मशास्त्र माना जाता है, उसके ऊपर भागवत ज्ञान माना जाता है। आज सुबह मैंने बताया था, जैसे अर्जुन कृष्ण को बहुत सारी चीजें बोल रहे थे, परंतु कृष्ण ने उनको क्या बोला, तुम इतने विद्वान जैसे बात कर रहे हो परंतु तुम्हें ये नहीं पता कि तुम आत्मा हो। तो आत्मा का ज्ञान धर्मशास्त्र से ऊपर है। तो हमें ये देखना होगा कि धर्म के हिसाब से कौन सा ज्यादा ऊंचा स्टैंडर्ड है किस स्थिति में, और जो ज्यादा ऊंचा स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना होगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जनरल प्रिंसिपल नहीं लगा सकते। आपको उस केस में देखा होगा कि धर्म क्या बोल रहा है, हायर प्रिंसिपल क्या है, लोअर प्रिंसिपल क्या है। कभी कभी सच बोलना हायर प्रिंसिपल होता है, कभी कभी झूठ बोलना भी हायर प्रिंसिपल होता है।
प्रैक्टिकली धर्म की रक्षा के लिए जो भी होना चाहिए वो करना चाहिए। ओके, ठीक है, एंड करते हैं कल शाम को डिस्कस करेंगे। मुझे माफ करिएगा अगर क्लास थोड़ा हैवी हुआ हो, ये क्लास बहुत प्रैक्टिकल है, इससे एग्जाम्पल भी बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम मैंने भी इसी तरह से सुना है। दादा साहब ने जब हम लोग को क्लास दिया था तो इसी तरह से दिया था, यही एग्जाम्पल, तो मैं सारे वही एग्जाम्पल की डायरेक्टली करता था। हो सकता है ये लेक्चर आपको उनकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, दादा साहब की वेबसाइट पर ये लेक्चर मिलेगा, उन्होंने और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स के लिए दिए। सर ये मैंने स्पेसिफिक टॉपिक रखा है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। पूरा कल सुबह संडे का गलत सुबह सभी लोग हम तो सभी आ जाएंगे। कल